धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए आज के इस सत्संग को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का सुंदर प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। और आपका रह गया था कमला हंस जी, पहले आप ही शुरू करिए। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कमला हंस जी, और आपका भजन आप शुरू करें। नमस्ते जितेंद्र भैया जी। नमस्ते गीता शर्मा जी, नमस्ते। कमला हंस जी अनम्यूट कर लीजिए और आपका भजन आप शुरू कीजिए, और इसके बाद में गीता शर्मा जी आप तैयार रहेंगे। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसे प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। सुबह और शाम जो उसके खुले दर पर ना आएगा, ना मन में प्रेम लाएगा, ना मस्तक ही झुकाएगा। ईश्वर के वरदानों का, ईश्वर के वरदानों का वह हकदार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा। प्रभु तो हर समय खुशियां जमाने पर लुटाता है, मगर जो जाग जाता है वही तो लूट पाता है। मगर जो जाग जाता है वही तो लूट पाता है। सोए का तो सपने में, सोए का तो सपने में भी उद्धार ना होगा। जिसने प्रभु संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, वो सदा देता ही देता है। प्रभु हर एक प्राणी को
आवाज कट रही है कमला आपके साथ। देता ही देता है, देता है। हाँ जी, आवाज कट रही है, कुछ साफ नहीं आ रही। नेटवर्क की दिक्कत है, बीच फिर बीच से में फिर से करके नेट फिर से करके कर बोलूं। नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए, अभी ठीक लग रहा है इस समय, अगली कड़ी बोलिए, हाँ कोई जी। दिक्कत। प्रभु हर एक प्राणी को सदा देता ही देता है, वे अपने दुनिया भर में ऐसा कहीं दरबार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, वह दुनिया से निराला है। पथिक तू जान ले इतना, वह दुनिया से निराला है। पथिक तू जान ले इतना, वह शक्ति सबसे ऊंची है। अगर तू मान ले इतना, तुझको उसकी भक्ति से, तुझको उसकी भक्ति से फिर इनकार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा। धन्यवाद जी, ज्यादा आवाज कट रही थी। धन्यवाद जी, आवाज हाँ बीच में कट रही थी थोड़ी, कोई बात नहीं, नेटवर्क की समस्या का कुछ किया भी नहीं जा सकता है, इसका पता नहीं चलता कब नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, बहुत अच्छा पथिक जी का भजन आपने सुनाया। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भवसागर से बेड़ा पार ना होगा। उस परमपिता परमात्मा की भक्ति के बिना, उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना के बिना संसार से और जो भवसागर से जो हमारा बेड़ा है वो पार नहीं हो सकता। और मोक्ष की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो उस परमपिता परमात्मा की ओर हमें बढ़ना होगा, उसकी राह पर चलना होगा, तभी हमें उस परमपिता परमात्मा का जो आनंद है वो प्राप्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भवसागर से हमारी नैया तभी पार जा सकती है। तो बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना गीता शर्मा जी से। गीता शर्मा जी, आप अपना भजन रखें और इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी आप कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। ऋषि का भजन मैं गा रही हूँ आपके साथ। बोलूं मैं? कोई बोल हाँ रहा है जी, दीदी? नहीं बोलिए। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। अविद्या अभाव और अन्याय जड़ से हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, दयानंद के जहाँ निसारों की टोली, कफन बांध सर पे निकलती रहेगी, कफन बांध सर पे निकलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। जिधर से भी गुजरेगी जिस वक्त लेकर, ये हाथों में पाखंड खंडनी पताका, ये हाथों में पाखंड
खंडनी पताका, धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी, ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने को तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी, तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। सुनो कान धर कर ए दुनिया के लोगों, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती। सदाचार का भाल ऊंचा करेगी, दुराचार का सर कुचलती रहेगी, दुराचार का सर कुचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। धन्यवाद समय देने का बहुत बहुत जितेंद्र भैया। नमस्ते, धन्यवाद गीता शर्मा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। गीत ऋषि का, ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, वो वास्तव में जो ऋषि ने दिव्य ज्योति जलाई है, अपने आप को उन्होंने एक दीपक की तरह जला करके इस पूरे समाज को, राष्ट्र को अलंकृत किया है, आलोकित किया है। तो वो दिव्य ज्योति सदा इसी प्रकार जलती रहेगी। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि की जलाई ज्योति हमेशा सबको आलोकित करती रहेगी और सबको रास्ता दिखाती रहेगी। न जाने कितनों के जीवन उसने बदले हैं और कितनों के जीवन आगे भी बदलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़े। प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया अपना भजन आप प्रस्तुत करें, आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। और इसके बाद में सविता गुप्ता जी कानपुर से जुड़ी हुई हैं, सविता गुप्ता जी इसके बाद में कृपया तैयार रहेंगी। और उससे पूर्व एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करूं जुड़ने के लिए। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दूर दराज से, एनसीआर से, भारत के कोने कोने से, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से उपस्थित हैं, शिखी चांदना जी नोएडा से, स्नेहलता जी, रेखा गौतम जी हिसार से, सुषमा बजाज जी, प्रेम सबरवाल जी, सुषमा यति जी, राज अरोड़ा जी, लाज गुप्ता जी पलवल से, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आइए अब हम सुने आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी का भजन। उसके बाद में सादर नमस्ते सभी उपस्थित के लिए टाइम देना। एक छोटा सा प्रभु भक्ति के नाम प्रभु का किया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। जो कुछ भी ये इस दुनिया में देता है दिखलाई,
ईश्वर है कण कण में समाया, वेद ने बात बताई। वेद का अमृत पिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। ये धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा। पानी का तो काम है बहना, ये हर हाल बहेगा। धन निर्धन को दिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी के भी जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, लालच मत कर लोभ छोड़ दे, लालच बुरी बला है। तू कर ले संतोष इसी में, जो तिल फूल मिला है। फटा हुआ दिल सिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। नफरत दिल से दूर हटाकर सबको गले लगा लो, नफरत दिल से दूर हटाकर सबको गले लगा ले। त्याग भाव से जी करके जीवन सफल बना ले। पथिक सुनेगा भी या नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। हाँ, नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में करके भी जिया नहीं। धन्यवाद जीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, बहुत सुंदर पथिक जी का ही भजन आपने सुनाया। नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी कर के भी जिया नहीं। और वास्तव में इस गीत के माध्यम से पथिक जी ने एक तरह से उस यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो पहला मंत्र है उसी का अनुवाद किया है, जिसमें कहा है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्यस्विद धनम। तो पहली कड़ी में ही वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में समाया हुआ है। और आगे उन्होंने बताया कि हमें कभी भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, माँ हृदय कस्यस्विद धनम। तो उस मंत्र का अर्थ ही एक तरह से उन्होंने इस गीत के माध्यम से किया है। जो कुछ भी संसार में बंदे देता है दिखलाई, ईश्वर है कण कण में समाया, वेद ने बात बताई। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और दूसरा, ये धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा, पानी का तो काम है बहना, ये हर हाल बहेगा। धन निर्धन को दिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं। तो उस धन का हमें लालच करने की बजाय माँ हृदय कस्यस्विद धनम, यह सोचना चाहिए कि यह धन किसका है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। कहते हैं कि लक्ष्मी जो है वो चंचला होती है, ये एक जगह पर ठहरती नहीं है। तो इसीलिए कभी भी धन का लालच नहीं करना चाहिए और धन को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, यही धन का वास्तव में हमारा सदुपयोग होगा। तो बहुत सुंदर संदेश गीत के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय सविता गुप्ता जी कानपुर से जुड़ी हुई है हमारे बीच में। आदरणीय सविता गुप्ता जी अपना भजन प्रस्तुत करें और इसके बाद में निर्मल बिरमानी जी आप कृपया तैयार हैं। भाई साहब नमस्ते। समय देना। शोभा बत्रा का नाम लिख लेना। लक्ष्मी देवी का नाम लिख लीजिए जी। एक शोभा बत्रा। हाँ जी, हाँ जी, सविता जी भाई साहब नमस्ते। शोभा बत्रा लिखा है जी। सविता जी शुरू करें। जी भाई साहब नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते। प्रभु भक्ति का भजन है। ओम नाम
आश्रय लेकर शिखरों पर चढ़ जाओ। ओम नाम का आश्रय लेकर शिखरों पर चढ़ जाओ। शक्ति मांग कर शक्ति पुंज से शक्तिमान बन जाओ। शक्ति मांग कर शक्ति पुंज से शक्तिमान बन जाओ। नहीं मांगना जग से कुछ भी, नहीं मांगना जग से कुछ भी, प्रभु के ही गुण गाओ। सकल सुखों के दाता से, सकल सुखों के दाता से सुख पा कर के मुस्काओ। सकल सुखों के दाता से सुख पा कर के मुस्काओ। महिमा जिसकी गाती दुनिया, महिमा जिसकी गाती दुनिया, उसमें ही मन लाओ, उसमें ही मन लाओ। ओम नाम का आश्रय लेकर शिखरों पर चढ़ जाओ। भक्ति भजन से अपना मानव जीवन सफल बनाओ। भक्ति भजन से अपना मानव जीवन सफल बनाओ। सृष्टि रची है जिसने उससे, सृष्टि रची है जिसने उससे, सारे कार्य कराओ। ओम नाम का आश्रय लेकर शिखरों पर चढ़ जाओ। अपने घर को यज्ञों से ही सुंदर स्वर्ग बनाओ। अपने घर को यज्ञों से ही सुंदर स्वर्ग बनाओ। सांसों के इस चंदन वन को यूं ही नहीं गवाओ। सांसों के इस चंदन वन को यूं ही नहीं गवाओ। ओम नाम का आश्रय लेकर शिखरों पर चढ़ जाओ। सुयश चंद्रिका दिग दिगंत में, सुयश चंद्रिका दिग दिगंत में जीवन की बिखराओ, जीवन की बिखराओ। ओम नाम का आश्रय लेकर शिखरों पर चढ़ जाओ। शक्ति मांग कर शक्ति पुंज से शक्तिमान बन जाओ, शक्तिमान बन जाओ, शक्तिमान बन जाओ। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नाम का आश्रय लेकर शिखरों पर चढ़ जाओ। उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम का आश्रय लेकर के सदा ऊंचाइयों को प्राप्त करें और अपने जीवन में अपने परिवार में यज्ञों को करके हम सुंदर वातावरण बनाएं। बहुत सुंदर संदेश गीत के माध्यम से। आपके गीत ये लिखता कौन है?
आप कहीं से नया कुछ लेकर के आते हैं। जी, मेरे पास एक वो है जिसमें कि प्रकाश जी का है, सत्यवीर आचार्य आर्य, सत्य भक्त कवि हैं वो, आचार्य सत्यवीर प्रकाश आर्य। अच्छा, तो आपके भजन जनरली ऐसे होते हैं कि जो सुने हुए नहीं हो पहले, और बहुत सुंदर भाव होते हैं, बहुत अच्छे शब्द होते हैं उनके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना है, आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से हमारे मध्य उपस्थित हैं। कृपया निर्मल विरमानी जी आप अपना भजन प्रस्तुत करें। निर्मल विरमानी जी, और उसके बाद में दमयंती गुप्ता जी कृपया तैयार रहेंगे। निर्मल विरमानी जी कृपया अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जी सभी को सादर नमस्ते जी। एक पारिवारिक भजन में बोलती हूँ। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। वही घर है स्वर्ग है जिसमें होती मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माँ बाप की भी सेवा ये फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। बच्चों को जन्म देकर जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। बच्चों पे जो शुरू से रखते हैं निगहरानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। संतान जब बड़ी हो तो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके
तुम प्यार को अपनाओ। जहाँ प्यार है वहीं पर सुख चैन की कहानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। धन्यवाद जी, समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद निर्मल वर्मानी जी। बहुत सुंदर गीत। परिवार को जोड़ के किस प्रकार से रखा जा सकता है, परिवार में किस प्रकार से सुख शांति हो, प्रेम हो आपस में। सबसे बढ़िया कि एक दूसरे की बात जहाँ पर मानी जाती है वहां पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। जहाँ एक ने कहा और दूसरे ने मान लिया, सब प्रेम स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया, तो फिर किसी बात की भी कोई लड़ाई की गुंजाइश नहीं रहती। और बहुत सारी बातें गीत के माध्यम से आदरणीय विजय जी ने इसमें लिखी हैं। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय दमयंती जी से कि वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। आदरणीय दमयंती जी। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय आदर्श सहगल जी भी उपस्थित हुई हैं, प्रोफेसर जेसी आर्य जी, नीलम खनूजा जी, एसके कोहली जी, सुनीता वर्मा जी, राधापुरी से रजनी गुप्ता जी इत्यादि। आप सभी का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए अब गीत सुनेंगे आदरणीय दमयंती जी से। माता रुक्मणी टुटेजा जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जितेंद्र भाई साहब, नमस्ते जी। नमस्ते जी। दमयंती जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। एक बार का लिखा था ना है, स्वरचित मेरा भजन है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। भगत सिंह को जब सुनवाई हो रही थी, फांसी होने वाली थी, तो भगत सिंह जज के सामने खड़े थे और वहां पर खड़े हुए जब सुनवाई हो रही थी तो जज ने एकदम से पूछा उनकी बातें सुनकर कि आपके गुरु कौन है। तो भगत सिंह की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। जज समझे कि शायद फांसी से डरकर भगत सिंह की आंखों में आंसू आए हैं। तो जज साहब बोले कि भगत सिंह अब भी सोच लो, अब भी माफीनामा दे दो तो कुछ विचार किया जा सकता है आपकी फांसी के ऊपर। तो भगत सिंह बोले कि नहीं, मैं फांसी से डर के नहीं, आपने मेरे गुरु का नाम पूछा, उस गुरु को याद करके मेरी आंखों में आंसू आए हैं। तो उन्होंने दो तीन पंक्तियां उनके सामने, जज साहब के सामने बोली, है मेरा दुर्भाग्य यही, है मेरा दुर्भाग्य यही, मेरे गुरु को मैंने देखा नहीं, मेरे गुरु को मैंने देखा नहीं, मेरा गुरु दयानंद ज्यादा दिन तक जिया नहीं। तो ये अंदर से उद्गार थे उनके, और भगत सिंह इसीलिए उनकी आंखों में आंसू आए थे। और हम लोग भी जैसे जब भी कभी ऋषि को याद करते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारे अंदर भी इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और कभी कुछ शब्दों में भी हम उनको उतारने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का कोई एक वाक्य था, उसके तहत मैंने एक ये भजन, मेरा स्वरचित भजन है, शायद आप लोगों को पसंद आए, महर्षि स्वामी दयानंद जी के ऊपर ही है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। चला भी आओ आजा दयानंद, जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए, महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। चला भी आओ मुरझा चले हैं तेरे ये नजारे, धुंधला गए हैं सभी
से बनेंगे सभी जन तुम्हारे। तर से निगाहें मेरी ऋषि को पुकारे, पथ को निहारे चला भी आओ। आजा दयानंद जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए। महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। अब ऋषि की भावना है वो आगे व्यक्त की है 4 लाइनों में मैंने। मेरी लगन को कहाँ जग ने जाना, वेदों के लिए तो मेरा दिल था दीवाना। हर सांस मेरी सत्य का तराना, आजादी का था मैं तो दीवाना। 10 नियम हो वो है कुंजी, कैसे भी हो ताले वो खोलती जाए। कैसे भी हो ताले वो खोलती जाए। चला भी आओ, आजा दयानंद जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए। महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। चला भी आओ। दमयंती ने ये है जाना, सत्यार्थ प्रकाश है ये तेरा खजाना। दमयंती ने ये है जाना, सत्यार्थ प्रकाश है ये तेरा खजाना। जन जन तक है इसे पहुंचाना, इससे ही है इस देश को बचाना। ऋषि मेरे हो इतने हैं ऐसा, भूलना भी चाहे तो भूल न पाए। भूलना भी चाहे तो भूल न पाए। चला भी आओ, आजा दयानंद जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए। महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। चला भी आओ, आजा दयानंद, आजा दयानंद, आजा दयानंद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने सुंदर गीत लिखा है और वास्तव में बहुत अच्छा लिखा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया भी है उसे। आजा दयानंद जाने वाले आजा तेरी याद सताए। तो ऋषि दयानंद को वास्तव में कभी भी भूला नहीं जा सकता और हमेशा ऐसा लगता है कि ऋषि दयानंद कहीं से वापस लौट करके आ जाएं। तो ये जो समाज के अंदर जो कुरीतियां, आडंबर, ढोंग, पाखंड फैला हुआ है, दुनिया भर की जो समस्याएं हैं उनको फिर से निजात मिले। लेकिन कुछ कर्तव्य हमारा भी है। ऋषि का जो काम था वो ऋषि करके चले गए, लेकिन आगे हमारा कर्तव्य है कि हम उन विचारों को, उस वेद की जो सुंदर संदेश है उसको आगे पहुंचाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। ऋषि के विचारों को आगे पहुंचाने का, बढ़ाने का काम ऋषि के अनुयायियों का है। इसीलिए आइए हम भी अपने कर्तव्य को समझते हुए कुछ ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। उस ऋषि ने तो अपने जीवन को पूरा आहूत कर दिया, अपने जीवन को पूरा लगा दिया इस रास्ते के ऊपर। लेकिन आज हम खाली ऋषि को याद करें, कुछ काम ना करें तो भी कुछ बात बनेगी नहीं।
ऋषि को तो याद निश्चित रूप से हम करते रहेंगे, सदियों तक वो गुजरे जमाने याद आएंगे, कसक बनकर दर्द के तराने याद आएंगे, खिजा ने लूट लिया मेरी आरजू का चमन, जिएंगे जब तलक तेरे फसाने याद आएंगे। उस ऋषि को हम निश्चित रूप से याद करते रहेंगे। लेकिन आइए उस ऋषि के मिशन में आगे बढ़ते हुए जितना हमसे बने उतना हमें कार्य भी करना चाहिए। बहुत सुंदर गीत आपने लिखा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारे बीच में आदरणीय आचार्य जी भी जुड़ चुके हैं और अभी अभी जुड़े हैं, तो और समय भी हो गया है क्योंकि, तो इसीलिए एक आज के भजनों के क्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे नाम अभी मेरे पास लिखे हुए हैं, शोभा बत्रा जी ने भी नाम लिखवाया हुआ है, सावित्री दारा जी से मैं गीत बुलवाना चाह रहा था, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका आज क्रम नहीं आ पाया, तो उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आगे फिर हम प्रयास करेंगे और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ये शुक्रवार आज का निकल गया, अगला शुक्रवार आएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि सभी के भजनों को हम सुन सकें। रचना वर्मा जी अभी अभी उपस्थित हुई हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, उपस्थित होने के लिए। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है और अभी भी फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और बहुत सुंदर शैली में अपनी बात को रखने वाले आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं और बहुत लंबे काल तक हमने उनके प्रवचन को निरंतर सत्संग में सुना है। रविवार ये सत्संग में आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं और एक निमंत्रण भी उनकी तरफ से आप सभी को मैं दे दूं। आचार्य जी अपने परिवार के साथ में शिफ्ट कर रहे हैं। वेद धाम यज्ञशाला अभी नवनिर्मित यह भवन बना है, तो उसमें 27 नवंबर को आचार्य जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है। 27 नवंबर प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह कार्यक्रम वहां पर चलेगा। कार्यक्रम स्थल दिया हुआ है और व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से आपको यह सूचना मिल जाएगी। तो 27 नवंबर रविवार प्रातः 6 बजे से 2 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, योगासन, प्राणायाम इत्यादि यज्ञशाला का प्रवेश संस्कार होगा। फिर उसके बाद में चतुर्वेद शतकम देव यज्ञ होगा, वह भजन प्रवचन का कार्यक्रम, यह पूरा कार्यक्रम लगभग 1:30 बजे तक चलेगा और 2 बजे तक, और 2 बजे भोजन प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। तो आप सभी इस कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित हैं। और आज का जो विषय रखा गया है वो है इदम न मम। तो मेरी आचार्य जी से ही प्रार्थना है, आचार्य जी कृपया इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी, और मैं देख रहा हूँ हमारे प्रधान आचार्य आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन दिनों मेरा कार्यक्रम चल रहा है तो दिलसाद गार्डन में चल रहा है, तो सुबह शाम का तो समय ऐसा बन गया कि मैंने कहा चलो जुड़ जाते हैं आपसे। बहुत बहुत साधुवाद आप सबसे, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। आइए सभी करबद्ध होकर के सभी बैठे, एक बार हाथ जोड़ करके। मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः।
ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद के जो आपकी केंद्रीय सभा के माध्यम से जो पावन आप लोगों का सत्संग निरंतर, अब तो कोरोना काल से चलते हुए तो निरंतर, ये जितेंद्र जी आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके पूरे समाज के सभी अधिकारियों का, जिसमें प्रधान जी और अपने विशाल भाटिया और जितने भी लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी माताओं को, सभी बहनों को। इस समय जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने लगे, आपने रखा है इदं न मम। ये संस्कृत का शब्द है, और दूसरी बात ये देव यज्ञ जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, तो इस विधा में हम लोग इस मंत्र को बार बार मंत्रांश को बोलते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम। ऐसे ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, और अनेक अनेक मंत्रों पे आपको बारंबार जो इदं न मम शब्द आता है, इदम कहते हैं यह, इदम यह। संस्कृत भाषा में अयम पुल्लिंग में होता है, इदम नपुंसक लिंग में है। तो इदम जो कुछ भी वस्तु के लिए, वस्तु शब्द संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग है, तो कहते हैं इदम वस्तु, जो कुछ भी संसार में जगत है, जगत भी नपुंसक लिंग शब्द है, तो जो कुछ भी इदम जगत, इदम ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो कुछ भी हमें अपने आंखों से दिख रहा है, ये जो कुछ भी वस्तु जगत है, कहते इदम न मम। न माने नहीं, मम माने मेरा। अब आहुतियां देते समय जो हम आहुतियां अर्पित करने लगे हैं, तो मानो वहां भी बारंबार हम लोग कह रहे हैं इदम न मम, यह मेरा नहीं है। ये शरीर, इदम शरीरम न मम, यह शरीर मेरा नहीं है। ये जो यह मेरा नहीं है, इस संसार को अगर कहें तो सांसारिक व्यक्ति कौन है और पारमार्थिक व्यक्ति कौन है, तो जो कहता है इदम न मम, वो परमार्थ में जीता है। जो कहता है इदम मम, हम बहुत कुछ तो बचपन से जब से होश संभाल रहे हैं तथा कथित सांसारिक रूप से हम लोग बार बार एक ही शब्द तो दोहरा रहे हैं, यह मकान मेरा, दुकान मेरा, ये घर मेरा, ये मेरा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी कार, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे पुत्र, मेरी संतान, मेरा 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 कहते हम थकते नहीं है। और ये जो मैं और मेरा, इसी का नाम राग है। और मैं और मेरा ये टूट जाए, ये छिन्न भिन्न हो जाए, इसी का नाम वीतराग है। ये जो मैं मेरा है, जहां राग होता है वहीं द्वेष भी पनपता है। राग, इसलिए द्वेष को खत्म करना हो तो राग को खत्म करना पड़ता है। और राग, जिसको हम संसार में हम मोह भी कह देते हैं कि मेरा फला व्यक्ति से बड़ा मोह है, बड़ा अटैचमेंट है। ये जो अटैचमेंट है, ये जो मोह है, जो आसक्ति, जिसको भगवत गीता आदि भाषा में हम लोग आसक्ति की बात बोलते हैं, आसक्त होना, जिसको मूलतः अगर भगवान कृष्ण के शब्दों में बोले तो राग शब्द है। जब हम किसी के कलर में, किसी के रंग में जब रंग जाते हैं, इस संसार के जो जितने भी विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम त्वचा से स्पर्श करते हैं, जिह्वा से चखते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब, ये सारे विषय, जब इन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाए, मोह हो जाए, लगाव हो जाए कि यही शब्द मुझे बार बार सुनाई दें, ऐसा ही मेरे साथ हो, यही मैं स्पर्श करूं, ऐसा ही, यानी जितने भी पंच विषय हैं जिसको ज्ञान इंद्रियों के विषय कह करके पुकारा गया,
जब इसके साथ हम मैं मेरे का संबंध जोड़ लेते हैं, इसका अर्थ है इदम मम। और जब आप ये कहते हो और पहली बार ही घी की आहुतियां देते हुए यजमान जब ये कहता है इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम, तो इसका मूल भाव ये है कि भगवान का एक नाम अग्नि है, भगवान का एक नाम वेदों में सोम है, भगवान का एक नाम प्रजापति है और भगवान का एक नाम इंद्र है। ये चार मुख्य जो वेदों की भाषा में अगर ओंकार के बाद जो अनेक अनेक भगवान के अनंत असंख्य नाम हैं, उन अनंत नामों में ये चार नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर कि जब वो अग्नि है, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वहीं पर जब अग्नि हम बोलते हैं तो मानो धर्म का प्रतीक है। अग्नि में जैसे उत्थान है, ऊर्ध्वगामी है अग्नि, ऐसे धर्म हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊर्ध्व बनाता है, ऊपर उठाता है। उत्थान की पतन की पराकाष्ठाओं से हमें कहीं दूर निकाल करके करने वाला अगर कोई तत्व है तो अग्नि तत्व है। अग्नि है तो जीवन है, धर्म है तो हम जीवित हैं। अगर धर्म हमारे पास नहीं है, अग्नि हमारे पास नहीं है, तो मानो हम मृत प्राय है। जीवंतम मृतवन मन्ने देहिनम धर्म वर्जितम। आचार्य चाणक्य कहते हैं उस शरीरधारी को, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को जीवंतम मृतवन मन्ने, उसको जीवित होता हुआ भी मैं उसको मृतवत मानता हूं। देहिनम धर्म वर्जितम, जो धर्म से वर्जित है। निसंदेह अगर इस शरीर में भी अगर अग्नि तत्व ना रहे तो ये शरीर मृत माना जाता है। कहते हैं शरीर ठंडा हो गया, गर्म है तो क्यों? क्योंकि इसमें अग्नि है। इस संसार में भी एक अग्नि जो परमात्मा रूपी अग्नि, यानी परमात्मा तत्व जिसके पास है। और इस संसार को ही हम बहुत बार ऐसा समझते हैं ये सब कुछ संसार को इकट्ठा करना, संसार को जोड़ना, संसार के सारे साधन उपसाधन और सारी जिंदगी इसमें हम लगा दें, खपा दें, तो फिर ना समझ कौन? और ये यज्ञ की अग्नि में आहुतियां देते हुए हम कहीं ये समझ पाते हैं इदम अग्नये स्वाहा। और स्वाहा का जो शब्द का अर्थ है, ऋषि के शब्द है, आप सब अपने मन में दोहरा लीजिए एक बार। स्वाहा अर्थात तद आज्ञा पालनार्थम सर्व जगत उपकाराय एकाम आहुतिम ददमः। अग्निहोत्र के संदर्भ में ऋषि के शब्द हैं पंच महायज्ञ विधि में। स्वाहा के बहुत सारे अर्थ है। स्वाहा का अर्थ सत्यवाणी है, स्वाहा का अर्थ सत्कर्म है, स्वाहा का अर्थ धन्यवाद है, स्वाहा का अर्थ समर्पण है। अनेक अनेक अर्थों के बीच में ऋषि दयानंद लिखते हैं स्वाहा अर्थात तद आज्ञा पालनार्थम। तद आज्ञा भगवद आज्ञा, ईश्वर आज्ञा। जब हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो ये स्वाहा का एक अर्थ, मूल अर्थ है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। दूसरा अर्थ है सर्व जगत उपकाराय। सब जगत के उपकार की कामना से जो हम एक एक आहुतियां देने लगे हैं, यानी एक एक आहुति देते समय हमारी जो भावना हो, पहली भावना की है प्रभु आपकी आज्ञा का पालन मैं सर्वात्मना कर पाऊं, तन से, मन से, धन से, अपनी आत्मा से। वहीं पर दूसरा भाव होता है सर्व जगत उपकाराय, सब जगत का उपकार हो। मैं किसी का अपकार करने वाला ना बनूं, किसी का हानि करने वाला, मेरी नियत में किसी के साथ छल कपट धोखा देने का कोई भाव ना हो। ये इदन्न मम का भाव है। और जैसे जैसे ये हमारी भावना, इसलिए तो जिन्होंने भी प्रार्थना लिखी अद्भुत प्रार्थना है। और यज्ञ की पहली मानो पंक्ति है ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए। और निसंदेह ये इदन न मम ही जिसके भीतर, जिसकी आत्मा में, जिसके हृदय में ये बात हृदयंगम कर लिया है, इदम न मम, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं। ये जो शरीर दिख रहा है इदम शरीरम, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इदम गृहम कैसे मेरा हो सकता है, घर भी मेरा कैसे हो सकता है। अभी सोनीपत में कार्यक्रम चलता था सेक्टर 15 में, कुछ दिन ही बीते हैं। वहां से जब हम लोग आने लगे थे तो एक दिन पहले की बात है, एक परिवार में जाना हुआ, बहुत प्रसिद्ध परिवार है और अत्यंत आर्य जगत में प्रतिष्ठा लब्ध परिवार।
तो जब हम लोग सांझ वहां पे गए हैं और रात्रि में शायद भोजन भी वहीं पे था, तो जब हम लोग वहां से घर से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने घर का ही नाम रखा हुआ है, ईदन न मम। ये और ईदन न मम घर का है, और बहुत भव्य घर, उस परिवार के लोग प्रतिदिन यज्ञ करने वाले लोग। ऐसे परिवार को जब आप, ये भावना कितना कि जब मैं घर में प्रवेश करूं तो देखता हुआ इदम न मम, यह मेरा नहीं है। तो जहां इस मकान के साथ एक भावना बन जाती है इदम न मम, वहीं पर आपके भीतर भी एक भाव प्रगाढ़ होता रहे, ये जगत मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं। सबसे पहले जो ये ममत्व छोड़ना है, ये जो मेरेपन की भाषा, मैं मेरा तू तेरा जो बार बार हम करते रहते हैं, और इसी मैं तू को, इसी का तो नाम कलह है। जो इदम मम में जी रहा है उसी का नाम तो संसार है, उसी का नाम तो पागलपन है, इसी का नाम तो माया है। जिस पल आपके मस्तिष्क में ये बात बैठनी शुरू हो जाए, ये शरीर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, दुनिया जहान मेरा नहीं है, और किसी का है तो किसका है ये सारा कुछ किसका है, सब कुछ किसका है। तो महर्षि देव दयानंद का भाष्य आप सब बोलिए एक बार, यद इदम विश्वस्मिन धर्म अस्ति तत्सर्वम जगदीश्वरस्य एव। इस जगत में जो कुछ भी धन दिखाई देता है, चाहे जड़ धन चाहे चेतन धन, जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो जहां ईश्वर से आच्छादित है, हम ये अर्थ करते हैं, वहीं पर ये भी तो करते हैं माँ गृध कस्य स्वित धनम, एक धन किसका है, सब कुछ, ये जो भी कुछ यहाँ पसारा दिखाई दे रहा है, सब ईशावास्यम है, सब ईश्वर का ही है, सब जगदीश्वर का ही है, और कह नाम प्रजापति का ही है, कह नाम परमात्मा का ही है, जो आनंद स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, जिसके लिए हम लोग बार बार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम करके हम थकते नहीं। एक ही और ये साधना है सबसे बड़ी। सचमुच में अगर वैदिक वांग्मय के माध्यम से महर्षि देव दयानंद को अगर हम अभिभूत हो, कृतज्ञ हो, आभार व्यक्त करें, और अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं ना उन्हीं के प्रति, तो उनका अभी तो निर्वाण दिवस मनाया हम लोगों ने, और ऋषि के मानो प्रति ये 4 पंक्तियां आप सब अपने मन में गुनगुनाएं एक बार। जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, जिसका जीवन सतत हवन है, बस उसका जीवन जीवन है, उसका होता नहीं मरण है। निसंदेह ये इदं न मम कौन कह सकता है, जो इस साधना को अपने हृदय से, अपने मन की गहराइयों में कहीं बिठा चुका है। ये पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पुत्र है। स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास जब हम लोग दर्शनों का अध्ययन करते थे, सन 88, 89, 90 की बात कर रहा हूं, 1900, तो स्वामी जी के पास अगर कोई एक बार कोई गृहस्थ दंपति जब आश्रम में प्रवेश हुआ है, और स्वामी जी मुस्कुरा करके, खिलखिला के, हंस करके ही पूछते थे, किसी से बात करते थे, तो श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज पूछते हैं कि आपके बच्चों के आप गौण स्वामी हो कि मुख्य स्वामी हो। अब पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति सुने कि मेरे बच्चे हैं और आप इसके मुख्य माता पिता हो कि गौण माता पिता हो, वो बिल्कुल हैरान हो गए। बोले स्वामी जी हम समझे नहीं। तो बोले कि अब संसार में तो अब इसको तो गाली भी समझ लिया जाएगा थोड़ी देर में कि आप ही माता पिता हैं, कोई और माता पिता है, बच्चे आपके। तो स्वामी जी ने वहां श्रद्धा पूर्वक एक बार सीधी से कहा, आप इसके एक निमित्त मात्र आप माता पिता हैं, मूल अगर कोई माता पिता जो आपकी संतान है वो ईश्वर है। आप किसको मान करके चल, और इतनी गहराई तक अगर आप स्व, इसको दर्शनों की भाषा में कहा गया स्व स्वामी संबंध। ये स्व माने संपत्ति, स्वामी माने इसका मैं मालिक हूं, ये मकान मेरा है, दुकान मेरा है, ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये जितना मेरा मेरा का पसारा चलता है, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम स्वस्वामी संबंध है, इसी का नाम राग है, इसी का नाम द्वेष है। जहां मैं मेरे के हम मुहर लगाते चले गए
और इसीलिए तो पूछा गया यज्ञ की आत्मा क्या है। ये जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की जो भावना है जिसके लिए भगवान कृष्ण करते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ कर्म कब आपसे हमसे होता है? जब हमारे मन से, हमारे हृदय से एक बात निकल जाए, इस जगत में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सर्वम जगदीश्वरस्य एव वर्तते, सब जगदीश्वर का ही है, सब परमात्मा का ही। उस पल आपको पता चलेगा कि अध्यात्म की हमने कुछ ऊंचाई छुई है, हमने अध्यात्म को कुछ समझा, अध्यात्म को कुछ जाना है। और इसलिए पहली बात आप अपने मस्तिष्क में एक बार दोहरा भी लीजिए, ना हम देह न में देह। ये साधना का पहला क्रम है। कोई पुरुष बन करके और साधना करता हो और अंतिम क्षणों तक वो पुरुष ही बना रहे, अपने आप को आत्म भाव से कभी ना देखता हो, वो साधक कहने मात्र का साधक हो सकता है, वो साधक नहीं कहलाएगा। जीते जी हम स्त्री बने रहे, पुरुष बने रहे, हम कुछ और बने रहे, अपने पदों को भी लोग संन्यास ले लेते हैं और लिखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व मंत्री, पूर्व फला फला, और आप अपने संस्था के, समाज के, देश के और पूर्व लगा लगा करके अगर आप चल रहे हो तो वही मैं मेरा संबंध हम लेकर के चल रहे हैं। नहीं, कुछ बचता नहीं। इसलिए संन्यास का तो सीधा सा अर्थ है अपना नाम रूप, ये जो पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा। पुत्र, वित्त यानी धन, और लोक यानी लोक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन तीनों के प्रति जो कह देता है त्यक्तम मया, ये सब मैंने छोड़ दिया, वित्तम त्यक्तम, ये जिसने ऐषणाओं का त्याग कर दिया, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन तीनों को त्याग करके जो भिक्षाचरण करता है, जो कुछ मिला है वो भगवान का प्रसाद है। और इस विधा के साथ अगर हम जीवन जीते हैं तो फिर पता चलता है कि हम परमात्मा की कृपा के पात्र हैं। और ये यज्ञ की आत्मा है, ये इदम न मम। और ये संस्कृत के 3 शब्द अपने आप में अद्भुत, इदम, इदम जगत, इदम शरीरम। और जो मकान बनाओ उस मकान को भी प्रतिपल उसी दिन से, पहले दिन से हृदय में बिठाइए, खोपड़ी में बिठाने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी में व्यवहार में रहे कि ये मेरा है, मुझे इसका सदुपयोग करना है, ये शरीर मेरा है, इसका सदुपयोग करना है, ये जगत मेरा जो व्यवहार में मिला हुआ है, और ये सब हे प्रभु आपकी आज्ञा पालन में, आपके आदेश पर हम सर्वात्मना समर्पित कर पाए, अपना तन मन धन सब कुछ आपके आदेश पर सब लुटा पाए, बांट पाए, बिखेर पाए, इसी का नाम तो है यज्ञ। इसलिए यज्ञ की आत्मा है, और आत्मा निकल जाए, शरीर में से आत्मा निकल जाए, शरीर शव बन जाता है, निष्प्राण हो जाते हैं हम। आत्मा है तो प्राण है, आत्मा है तो जीवन है, और इसलिए आत्मा का एक मूल अर्थ है जीवन। और इस जगत में जिसको हम जीवन बना करके बैठे हैं, इस आउटर वेल्थ को जीवन समझ रहे हैं। लोग सोचते हैं धन है तो हम जीवित रहेंगे, धन गया तो मानो प्राण छूट गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ये ना समझिया हमें तोड़नी पड़ेगी। और ये कोई यजन करने वाला साधक केवल सामग्री के लिए नहीं कह रहा है कि एक चुटकी जो सामग्री वो आहुतियां देने लगा है उसी को कह रहा हो इदम न मम, वो तो एक उपलक्षण मात्र है। वहां तो जो कुछ भी हमने सहेजा है, समेटा है, घृत जुटाया है, सामग्री जुटाई है, यज्ञ के 5-5 अंगों का हमने अनुष्ठान किया है, विधि किया, शिष्टान किया, मंत्र किया, दक्षिणा है, श्रद्धा है, ये जो यज्ञ के पंचांग हैं हमने पूरी श्रद्धा के साथ करते हुए हर पल एक बात मन में बिठाई है, और वो यही बात है इदम न मम। ये प्रभु ये जो कुछ भी है ये सब आपका ही है। और इसलिए इदम न मम का एक मूल भाव आप कर लीजिए ईश्वर प्रणिधान, इसका मूल भाव कर दीजिए समर्पण। हरि गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत प्यारे शब्द हैं, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। हो ही अनेक अनेक शब्दों को बोलते हुए कहते हैं हो ही बेगही नाश। कहते हैं राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। कहते राज जिस राजा के राज्य में नीति न हो, न्याय न हो, कहते हैं राजनीति बिनु, राज अगर नीति नहीं है, न्याय नहीं है,
राज्य का न्याय पूर्वक राज्य का वहन नहीं किया जाता, कहते हैं वो राज्य का सर्वनाश हो जाता है। हो ही वेग ही नाश, जैसे नदियां जाकर के सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, ऐसे ही कहते हैं उसका मान लो प्रलय हो जाता है, उस राज्य का वो सर्वनाश हो जाता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और कहते हैं जो धन, जिसके पास आउटर वेल्थ भी, हमारे पास जो भी धन है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात, जो कुछ भी संसार में, मकान दुकान जो कुछ भी हमारे पास है, कहते हैं धन बिनु धर्मा, जो धन धर्म के कार्य में नहीं लगता, कहते हैं हो ही बेग ही नाश, उस धन का भी नाश होते कोई देर नहीं लगती। और कहते हैं ये सब बहुत सारे वहां पर पंक्तियां हैं, और वहां पर वो एक बात कहते हैं कि हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, आप कोई बड़े से बड़ा सत्कर्म कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, साधनाएं कीजिए, लेकिन आप उसको अगर ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पाते हैं, आप अगर हम सारा सब कुछ परमात्मा को, उस परम गुरु को, उस परम पिता को, परम जगत जननी को, अगर हम उसको सब कुछ समर्पित नहीं कर पाते हैं, जो भी श्रेष्ठतम होता है, जो भी सत्कर्म होता है, कहते हैं उसको एक ही स्थान है जहां पे सब जाकर के नतमस्तक होना होता है। श्रद्धांजलि कृतांजलि भूतवा, जहां पर जाकर के ऋषि लिखते हैं कृतांजलि भूतवा, जहां पर हाथ जोड़ दें, अपना सारा सब प्रकार से समर्पित हो जाए, उस समर्पण का नाम, कहते हैं ऐसा किए बिना सत्कर्म भी हो ही बेग ही नाश, उस सत्कर्म भी नष्ट हो जाता है। इसलिए चाहे हम यज्ञ करें, दान करें, तप करें, सब कर्मों को करने के बाद उसको समर्पित करना होता है। हम लोग दो पंक्तियां बोला करते हैं, आप भी अपने मन में दोहराइए सभी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। हम कोई छोटा सा भी अगर कोई घर में शुभ कर्म करने लगे, यज्ञ करने लगे, कहीं दान करने लगे, कोई तप तपस्या का अनुष्ठान करने लगे, और एक व्यक्ति बहुत बोलता हुआ हो और वो मौन की साधना करे, कोई झूठ बोलता हुआ हो सच बोलने की साधना करे, और इस विचार को लेकर के वो 15 दिन 20 दिन कोई सात्विक भोजन लेने का निरंतर कि भाई मुझे इतना ही लेना है, कोई व्रत उपवास की तरह अपने जीवन का कुछ पल बिताने की कोशिश करे, तो निसंदेह उसमें अगर उसके घर के परिवार के स्वजन परिजन बंधु बांधव सब सहयोगी बन जाए तो इसमें कहना क्या है। तो कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू कौन? भगवान जो हमारे ही हृदय में बैठा है, जिसमें हम विद्यमान है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, यूं चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा
घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। पुराने जमाने में जो रुपए की सबसे छोटी जो इकाई थी उसको कहते थे कौड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। ये एहसास इदन्न ममा है, और इसीलिए तो सारे ऋषियों का आदेश है कि हमारा जीवन योगमय बनाते हो तब भी आप यज्ञमय बना लेते हो। आप इदन्न ममा ही कहते हो। स्वस्वामी संबंध आपका टूटता है, राग द्वेष आपका छिन्न हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जहां ये छूटे, जहां टूटे, वही तो बात बनी। जब जो हम पंक्तियां हम लोग पहले पीछे बहुत बार बोल चुके हैं, फिर दोहरा लीजिए एक बार। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जो जीवन हम लोग हासिल कर रहे हैं, मैं करते करते, मेरा मेरा करते करते, और सारी जिंदगी मैं मेरा करते, शरीर को मैं हूं, मैं फला, मैं ढिमका, मैं ये मैं वो, और कभी जाकर के शमशान घाट की राख एक बार कुरेद करके देखें, वहां कौन सा रुतबा, कौन सा पद, कौन सा मान प्रतिष्ठा उस राख में, जिसको हम सारी जिंदगी भर ओढ़े बैठे हैं लबादे की तरह। मैं ये मैं वो, कुछ भी तो नहीं। और एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए तो जिंदगी का अलग ही अध्याय शुरू होता है, और सचमुच में वो परमात्मा की कृपा, वो परम विद्या हमारे हाथ लगती है, जिसको ऋषि कहता है अगर वेद विद्या हाथ लग जाए, वेद विद्या का सुख अगर मिलने लग जाए, तो संसार के, कहते ब्रह्मांड के जितने उत्तम पदार्थ हैं वो हमें मिल जाए, उससे जितना सुख होगा वेद विद्या के सुख के 1000वें अंश के भी वो समतुल्य नहीं होगा। ये ऋषि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में घोषणा कर, हमने तो कभी उस सुख को जाना ही नहीं। अभी जरा सा अगर उसकी एक झलक मिलती है और हमें पता लगता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। सब उसी का है, उसी का पसारा है। इदम न मम त्यक्तेन भुंजी था। सब उसी को त्यागो, उसी को समर्पित कर दे। और तेन हेतुना, सब उसी का है, सब उसी के द्वारा आच्छादित है, सब ईश्वर का ही है। कस्य स्विधनम, किसी का कुछ नहीं है यहाँ, सब कस्य परमात्मा ईश्वरस्य एव वर्तते, सब जगदीश्वर का ही। मैंने सुना है कि एक साधु, और वो सत्संग करते थे, एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया, और गोस्वामी तुलसीदास जी से ने तो बहुत सुंदर प्रसंग ही लिखा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस किन्हे जीव निकाया। कहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी राम जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, बहुत सारी बातों को वहां प्रश्नों की तरह बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रूप से उसको रखा है। स्वामी जी के शब्दों में, गोस्वामी जी के शब्द हैं, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, ये इदं न मम, आपको हमें समझ में आ जाए तब। कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया। ये जब हम कहते हैं मैं, ये मैं हूं और ये मेरा है, एक बार ये मैं हटाना, मैं क्या है, ये मेरा मेरा हटा दें तो मैं खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हमने बहुत सारी चीजों को जो मेरा कह करके और मैं को मजबूत करते हैं, अगर सब मेरा हट जाए, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कार, मेरी कोठी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, जिसको 3 ऐषणाओं की भाषा में कहें तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये 3 हटा दिया जाए, 3 में सारा है जगत है, जो कुछ भी हम मेरा मेरा कहते हैं। कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया। माया किसको कहते हैं? पत्नी का नाम माया नहीं है, पति का नाम माया नहीं है, बच्चों का नाम माया नहीं है, मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला का ही नाम माया नहीं है। जब मैं की मुहर लग जाए और मेरे की मुहर लगने, और ये मुहर केवल कहने मात्र के लिए लगे तो ठीक, लेकिन अगर ये हृदय में बैठ जाए कि यही मैं हूं, यही मेरा है, तो फिर हम माया में हैं, फिर मायापति का कुछ पता ही नहीं। तो कहते हैं वो साधु
कोई 20 वर्ष। एक दिन उनके मुंह से कहते हैं कि वहां पर पता चला तो उनकी 20 वर्ष बाद वो साधु घर त्याग दिए थे, सन्यास ले लिया था, साधु विरक्त हो गए थे। सारी सभा बैठी हुई है, शिष्य बैठे हुए हैं, और एक दिन अचानक उसको खबर आती है तत्क्षण उसी सभा के बीच में ही, और खबर क्या आई? पत्नी चल बसी। तो साधु ने एकदम से मुंह से निकला, चलो झंझट मिटी, बस इतना ही। तो जो साधु, जो शिष्य बैठे थे, तो वो बड़े प्रभावित हुए। वो तो बोले कि गुरुजी की पत्नी चल बसी हैं और इनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल रहा है, चलो झंझट मिटी, और गुरुजी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और कहते हैं, और शिष्य तो प्रणाम करके नतमस्तक होकर के खबर आ गई है और सत्संग संपन्न हो गया वहां का, और शिष्य जाने लगे नमस्कार कर करते, तब तक एक बहुत बड़े चिंतक उस साधु के पास बैठ गए करीब जाकर। बोले, आपने जो खबर सुनी है, मैंने सुना है कि आपकी पत्नी चल बसी, आपने बोला क्या है? तो फिर मुस्कुरा के बोले कि यही बोला, चलो झंझट मिटी। तो कहते हैं वो बहुत बड़ा जो चिंतक था, उसने उस साधु को हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप कहते हो कि 20 साल हो गए आपको घर छोड़े हुए, 20 साल हो गया आपको पत्नी को त्याग किए हुए, 20 साल हो गया आपको अपना सांसारिक जीवन जीना छोड़ते हुए, लेकिन इसका मतलब 20 साल हो गया, लेकिन अभी भी झंझट पत्नी बनी हुई थी, तभी तो ये मुंह से निकला है चलो झंझट मिटी। इसका मतलब ये मेरा भीतर बहुत गहरा बना पड़ा है, और हम बहुत बार ऐसा ही जीवन जीते हैं, हमारे भीतर वो झंझट बन करके ये मकान, ये दुकान, कार, कोठी, बंगला सब बैठा हुआ। और जिस दिन ये समझ में आ जाए, इदम न मम, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, शरीर ही मेरा नहीं, मैं किसके लिए छल करना है, मुझे किसके लिए कपट करना है, किसके लिए दांव पेच के खेल खेलने। और सत्य व्यवहार का एक ही तो अर्थ है, छोड़ दिए में छल कपट को। सिर्फ इतनी ही प्रार्थना अगर ये भीतर घर कर गई कि मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे किसी के साथ छल नहीं करना है, मुझे किसी के साथ कपट नहीं करना है, और इसी ये भाव जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, तब आप जान के हैरान होंगे, तब आप यज्ञ वेदी पर जब पहुंचेंगे, हम खाली हाथ नहीं पहुंचेंगे। ना समझ लोगों को हम मंदिर जाते हुए देखते हैं, कभी आपने गरीब से गरीब आदमी को मंदिर में खाली हाथ जाते हुए नहीं देखा होगा। और हम अभागे लोग आर्य समाज में अगर जाएं या यज्ञ वेदी पर पहुंचे, हम खाली हाथ पहुंच जाते हैं। आप कुछ न कुछ लेकर के जाइए, और उत्तमतम, आप सबसे श्रेष्ठतम जो वस्तु आपके पास है, घृत है, दुग्ध है, पदार्थ है, जो कुछ भी आपके पास हव्य सामग्री है, कोई विद्वान है, कोई माता पिता है, और ये इन रिश्तों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। और इदन न मम ये भी कहता है कि हमारा जीवन दाता का जीवन बने, यहाँ जो कुछ है जिए, देते हुए जिए, बांटते हुए जिए। खूब सहेजा था, ये जो 2 पंक्तियां हम लोग बोला करते हैं, बार बार बोलने जैसा है, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाना। ये इधर नममा का ही तो प्रभाव है कि गंग कवि पूछ देते हैं, और गंग कवि ने पूछा, सीखे कहाँ नवाब जी, सीखे कहाँ? राजा नवाब बादशाह दान कर रहे थे, लुटा रहे थे, और जिसको दान कर रहे थे उसे नजरें मिला करके भी नहीं दे रहे थे कि कौन ले गया, कौन फिर दोबारा ले रहा है, ऐसा कुछ देख नहीं रहे हैं। सीखे, और गंग कभी वहां से गुजरते हुए देखते हैं तो पूछ लेते हैं, सीखे कहाँ नवाब जी, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे, त्यों त्यों नीचे नैन। तो कहते हैं कि दान देते देते मानो उस नवाब ने, रहीम ने बोल दिया, देन हार कोई और है, देता है दिन रैन। दाता तो कोई और है, और कोई आसमानों पे नहीं बैठा हुआ, चौथे आसमान, 7वें आसमान पर। वो हियर एंड नाउ की बात है, अभी और यही की बात है। देन हार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें, ताबिद नीचे नैन। ये लोगों को भ्रम होता है कि बादशाह दे रहा है, नवाब दे रहा है, तो मेरी नजरें शर्म से झुक जाती हैं कि मैं दाता कैसे हो सकता हूं, दाता तो कोई और, मेरा मालिक,
मेरा स्वामी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा गुरु, मेरा राजा, मेरा न्यायाधीश, हल पर उसी की आंखों के सामने तो हम हैं। कब उसने देखना हमें छोड़ा है? कब उसने हमें कब अनसुना किया है? उसने यही वो शृण्व, भगवान की वेद वाणी है, यही वो शृण्व, वो यही सुनता है, अभी सुनता है। येषाम कसा हस्तेषु यद वदान, कहते हैं जिसके हाथों में वाणी बोलती है, उसके कर्म बोलते हैं। जो अपने कर्मों से बोलता है, उच्चारण करता है, सचमुच में कहते हैं यही वो शृण्व, भगवान उसकी यही सुनता हुआ उसको दिखाई देता है। तब हमें कहीं ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठे। और ये यज्ञ की आत्मा, एक बात तो मस्तिष्क में बिठा लें, यज्ञ में बैठे श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है डाउटलेस होना। और घड़ी पे नजर पहुंच गई है, तो मुझे तो अभी हम लग रहा था कि मैं कुछ अभी, लेकिन फिर तो समेटना ही है। तो थोड़ी सी देर में मैं एक बात आपको कुछ मिनटों में कहूं। 4 रिश्ते हमारे पास हैं। बेटी, जिसको हम बहन और बुआ, एक ही रिश्ता कहें, उसको हम बहन कह दें, बेटी कह दें, बुआ कह दें। एक माता पिता है और एक भाई है। चिंतकों का कहना है कि माता पिता गुरु और माता पिता भाई बहन, ये 4 रिश्ते जो आपके पास में है, कहते हैं कि पहला दान आप घर में से शुरू कीजिए। और वहां पे चिंतक कहता है जो प्रिय वस्तु आप अपने पिता को दोगे वो 100 गुना हो करके आपके घर में रहेगा। 100 गुना। अब ये तो आप दे करके देखो। और कहते हैं वो वस्तु पिता प्रयोग करे, ना कि आप दे दो और वो संभाल के रख दे कि फिर मैं क्या करूंगा, कीमती है, फिर बेटे कोई बहू को लौटा दे। ऐसा दान नहीं। वो दान कीजिए जिसको पिता प्रयोग करे, माँ प्रयोग करे, भाई प्रयोग करे, बहन प्रयोग करे। तो कहते हैं कि अगर पिता को दिया और पिता उस वस्तु का प्रयोग करता है, उन कपड़ों का, उन वस्तुओं का, उन सामानों का, तो कहते हैं वो 100 गुना होकर के आपके घर में, परिवार में वो रहे। अगर माँ को दिया प्रिय वस्तु, जो माँ को प्रिय है, कहते हैं वो 1000 गुना, सहस्र गुना होकर के आपके घर में रहता है। और कहते हैं अगर आपने बहन को दिया तो कहते हैं वो 10 सहस्र गुना, 10,000 गुना होकर के आपके घर में रहता है। अब सोच रहे हैं यहाँ पर कोई बड़े छोटे की परिभाषा में नहीं है। यहाँ दान की महिमा क्या है, इधर नमः का भाव क्या है, पहले यहां से तो शुरुआत करें। और यहाँ तो घर में ये हालत होती है, हम लोग देखते हैं बच्चे कहते हैं मेरा है, मम्मी मेरा, मम्मी मेरा, मेरा मेरा, मैं तू करते करते आज बच्चे थकते ना हो। टीनेज में आते आते बच्चे केवल मैं में जीते हैं। और हम लोग कभी बचपन में होते थे तो ये बात सिखाई जाती थी कि जो कुछ भी है पहले भैया खा ले, पहले दीदी खा ले, पहले बड़े ले लें तब हम लें। कहते हैं कि पिता को दिया 100 गुना हो करके, माँ को दिया 1000 गुना होकर के आपके घर में रहेगा। अगर बहन को दिया 10,000 गुना होकर के रहेगा। और कहते हैं अगर भाई को दिया, आप क्या सोचते हो कितना गुना लिखा होगा? लाख गुना नहीं, कहते अक्षय हो जाया करता। वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो धन, वो संपदा, वो चाहे वो धन हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो मकान हो कि दुकान हो, कि प्रेम हो कि प्यार हो, जिसको भी आपने बांटा है उसकी कभी कमी नहीं होने वाली, वो अक्षय हो जाया करता है। और ये खूबी कोई जी करके दिखला देता है, कोई राम, कोई भरत। अभी अभी तो हम लोगों ने विजयदशमी मनाई। राम तुम राजा हो जन जन के, तुम मालिक हो सब बगियन के, तुम हंसते और हंसाते हो औरों को, हम ही अभागे ठहरे जो खुद रोते और रुलाते हैं औरों को। राम तुम ऐसे बनाए, भाई को इतना प्यार दिया, हम हैं सब सुख ले लेते हैं, भाई को वनवास दिया। राम तुम जन जन में रमे हुए हो, क्योंकि तुम में काम नहीं, हम जन जन से दूर पड़े हैं, क्योंकि हम में राम नहीं। हमने कभी अगर त्याग वाला जीवन, इधर नमः ही तो है जो राम जी रहे हैं। उन्होंने न्याय अन्याय की बात कहाँ पूछी है? कब कहा है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे कोई ढंग थोड़े न बनता है, मैं बड़ा हूं ये छोटा, ऐसा कोई ढंग तो नहीं बना है। तब ये पंक्तियां बोलता हुआ 2 पंक्तियां फिर वाणी को विराम। और हम लोग पहले भी ये पंक्तियां बोल चुके हैं, तो एक बार दोहरा लीजिए। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। सचमुच में अगर हम केवल ममा में जिएंगे
और ये यज्ञ भाव, यज्ञ की आत्मा इदन्न मम हमारे जीवन का अंग नहीं बना तो क्या होगा? हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हसरत है नहीं भाई, इच्छाएं, मनोरथ केवल एक ख्याली पुलाव बन करके रह जाए, एक कल्पनाएं। हासिल ये जिंदगी, और है ये आज हासिल ये जिंदगी, ये जो हमने जिंदगी हासिल की, अगर भगवान की कृपा, अगर जीवन हमारा यज्ञ में नहीं हुआ, भगवान की कृपाओं के साथ अगर हम नहीं जी रहे हैं, तो हम जब भी बिस्तर पे सांझ सोने लगेंगे और नींद आए ना आए, उस समय एक ही बात महसूस होगा, और क्या होगा? हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। 4 नहीं में जिंदगी बीत जाए तब समझना कि कहीं कुछ इदम मम मम में जिंदगी बीती है, इदम नमम हमारे जीवन का अंग नहीं बना। अन्यथा जिस दिन इदम नमम बनेगा तो ऋषि की भाषा में हम कह पाएंगे, आप सब मन में एक बार दोहराइए, प्राप्तम प्रापणीयम। ऋषि कहता है प्राप्तम प्रापणीयम, प्रापणीयम जो पाने योग्य था मैंने पा लिया, जो जानने योग्य था मैंने जान लिया, जो करने योग्य था मैंने कर लिया। प्राप्तम प्रापणीयम। और दूसरे पंक्ति कहता है क्षीणाह क्षेतव्याह क्लेशाह। ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो क्षीण करने योग्य थे, क्षेतव्याह, ये जो क्षीण करने योग्य क्लेश थे, दुख थे, पीड़ाएं थी, क्षीणाह मैंने उसको क्षीण कर दी। तो सचमुच में ये कौन कह सकता है जो इदन्न मम, ये जो यज्ञ की आत्मा है, जो भगवान का जो ईश्वर प्रणिधान है, जो इसमें जीने लगा है, कहते हैं कि जो हृदय में एक बात बिठा लिया, और सचमुच में ऐसा यह हे मनुज, एक बार 2 पंक्तियां बोल लीजिए, और हे मनुज यह जो तन मन प्राण है, जिसको हम मेरा मेरा कह रहे हैं, हे मनुज यह जो तन मन प्राण है, यह प्रभु मिलन का सामान है। बस इतनी सी पंक्ति जिस दिन आपके यहाँ पे बैठ गई, हृदय में बैठ गई, फिर बात भैया खोपड़ी में बैठे ना बैठे कुछ मतलब नहीं है, ये आपके हृदय में, ये दिल में बात बैठनी चाहिए। ये तन, ये मन, ये प्राण, ये सब कुछ अगर है तो प्रभु मिलन का सामान है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। धन्यवाद जितेंद्र जी और सभी माताओं को, मैंने बहुत सारे माताओं को, बहनों को, भाइयों को, आपके सभी लोगों को बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सुंदर सरल भाषा में बोधन और बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया इदन्नमम के भाव को, और अपने जीवन में हम इसे अपना सकें। और वही चर्चा भजन के माध्यम से पहले चल रही थी, जहाँ वेद मंत्र कहता है माँ गृधः कस्य धनम, हम धन का लालच ना करें, हम धन का सदुपयोग करें, क्योंकि धन की जो गतियां हैं वो दानम भोगो नाशः तिस्रः गतिर्भवन्ति वित्तस्य। इसलिए इसका सदा सदुपयोग करते हुए इदन्नमम की भावना से, त्याग की भावना से हम इस संसार में चलें और इस धन का सदुपयोग दान के रूप में अधिक से अधिक करें। और संसार के सारे पदार्थों को जैसे जल में कमल रहता है हम कहते हैं, उसी तरह से हम त्याग भाव से संसार के अंदर जिएं। इदन्नमम की भावना हमें यही सिखाती है। बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आपने इस सारी चर्चा को हमारे मध्य में रखा, और बहुत दिनों के पश्चात आपके उद्बोधन को सुनकर के बहुत अच्छा लगा। दिलशाद गार्डन का बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, मैं कुछ उसके चित्र भी देख रहा था, पीछे डाले हुए थे वहां से कुछ लोगों ने, तो बहुत सुंदर कार्यक्रम वहां का चल रहा है। आपने बीच में समय निकाल करके आज हमें समय दिया, इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जितेंद्र जी, वो जो सूचना आपने दी है, जो 27 नवंबर का कार्यक्रम है, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। और ये जगह है जीटी करनाल रोड, जो चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत के लिए जो दिल्ली से जो हाईवे है बना हुआ, उस रूट पे है ये। और ये सिंघू बॉर्डर बोलते हैं, तो सिंघू बॉर्डर से कोई 3 या 4 किलोमीटर आगे है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने दिखला दिया। और ये उषय टावर, आप सेक्टर 61 बोलते हैं, और सोनी कुंडली है, सोनीपत ये एड्रेस है। और ये जीटी करनाल रोड हाईवे पर, और वह अपोजिट रसोई ढाबा है। तो रसोई ढाबा बिल्कुल हाईवे पर, यानी वो सोसाइटी भी बिल्कुल, अगर आप दिल्ली की तरफ आएंगे
सोनीपत से, बहालगढ़ आदि साइड से होते हुए, पानीपत से आते हुए, तो वो हाईवे पर ही सोसाइटी है। वहां से वो हमारा जो एक यज्ञशाला सोसाइटी वालों जब वहां पे शिफ्ट होने लगे थे जितेंद्र जी, तो हमने वहां से सोसाइटी वालों को निवेदन किया था कि आप, जहाँ वो मंदिर है, पौराणिक लोग हैं, तो उन्होंने मंदिर बना लिया हुआ है, मैंने कहा एक यज्ञशाला भी हमें बना के दीजिए, तो उन्होंने वो बात मान ली और उन्होंने मंदिर के साथ ही यज्ञशाला भी बना दी है। तो हम लोग तो वहां पे शिफ्ट हो ही रहे हैं, तो यज्ञशाला हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और वहाँ सारे सोसाइटी के लोग वो जुड़ेंगे उससे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का आना बहुत बड़ी हमारे लिए एक शुभकामना होगी, प्रेरणा होगी। तो और मैं चाहूंगा कि आप लोग हर महीने कम से कम चाहे 1 बार 2 बार चक्कर जरूर लगाएंगे, वहां का भ्रमण जरूर करेंगे। और वहां पे परिवार मेरा शिफ्ट हो रहा है यहाँ से दिल्ली से, तो बहुत दिल्ली से दूर नहीं है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं इस समय, पीतमपुरा, रानीबाग, वही एरिया है पीतमपुरा मेट्रो से, तो लगभग 25-26 किलोमीटर कहते हैं, अथवा बहुत अधिक से अधिक अगर घूम करके भी जाएं तो भी वो 28 किलोमीटर के आसपास है। तो हमारे वहां से बहुत दूर भी नहीं है, और हाईवे से जो दिल्ली बाईपास है वहां से 17-18 किलोमीटर, जिसको विक्रम बत्रा चौक बोलते हैं, तो वहां से बिल्कुल वो हाईवे, कूड़े का पहाड़ जैसे आजकल वो चर्चा का विषय भी बना है, तो वहां भी एक पहाड़ है, उसको बिल्कुल शायद डंप किया जा रहा है, खत्म कर रहे हैं उसको। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत, मैं तो उसके लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने सभी को आमंत्रित भी किया है, क्योंकि वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पर यज्ञशाला का भी, सुंदर यज्ञशाला का भी उद्घाटन हो रहा है, तो आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। यह जो पत्रक है, निमंत्रण पत्र है, वो आपको व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से पहुंच जाएगा, तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए कार्यक्रम को समापन करने की ओर, क्योंकि समय हो चुका है। मेरी प्रार्थना, हमारे मध्य में आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, 2 शब्द आशीर्वाद के हमें दें, और उसके पश्चात हम शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें। हमारे मध्य में दिल्ली प्रांतीय महिला सभा की प्रधान आदरणीय रचना आहूजा जी भी उपस्थित हैं, उनका भी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेमलता मदान जी सीतरी जनकपुरी से, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर JC आर्य जी, भरत सचदेवा जी, SK कोहली जी इत्यादि, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी से मेरी प्रार्थना है, एक बार अनम्यूट करें और हमें आशीर्वाद दें। सर्वप्रथम मैं आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्री जी जो वेद प्रवक्ता हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज बहुत समय बाद इनके प्रवचन सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, और इस तरह से हमें बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा है कि अगले हफ्ते भी 19 और 20 नवंबर को आर्य समाज सेक्टर 22-23 में भी इनके प्रवचन होंगे, तो और भी हमें अच्छा लगेगा, इनके और प्रवचन सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने इदम हम का व्याख्या की है। इदम हम मेरा कुछ नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस पर आपने बहुत अच्छी चर्चा की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मैं श्रोताओं को भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो आप लगातार ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। लगभग 2 साल तो हो गए हैं मेरे ख्याल, जितेंद्र जी 2.5 साल, लगभग 2.5 साल हो गए हैं। और ये जितेंद्र जी ने बड़ी हिम्मत की है, 2.5 साल से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, वेद प्रचार हो रहा है, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे वक्ता कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे, ये हमारा फरीदाबाद का सौभाग्य है कि जितेंद्र जी को हम लेके इतना कार्य कर रहे हैं। और श्रोतागण आपका भी धन्यवाद है कि आप इतना समय निकालकर बाकायदा आते हैं, रन करते हैं, और हमारा भी जितेंद्र जी का भी उत्साह बढ़ता है, इस तरह से वेद प्रचार भी होता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहेंगे और हर तरह से सहयोग भी देंगे जितेंद्र जी को, आर्य केंद्र सभा की तरफ से भी होगा। तो इस तरह से अब मैं विशेषकर जितेंद्र प्रभाकर सरल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जितना भी इनका आशीर्वाद दूं, साधुवाद दूं, बहुत थोड़ा है। परमात्मा इनके घर में, सब परिवार में सब सुखी रखें और स्वस्थ रहें, और इसी तरह से कार्यक्रम का संचालन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने
वो भी याद दिलाया कि आचार्य जी का फरीदाबाद आगमन हो रहा है। आने वाले 19 और 20 नवंबर को उनका कार्यक्रम सेक्टर 22-23 फरीदाबाद 22-23 सेक्टर के आर्य समाज के माध्यम से रहेगा, तो उसकी सूचना भी हम आपको पहुंचाएंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में जो आचार्य जी को साक्षात सुनना चाहें फरीदाबाद में, वो वहां पर भी उनके प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। तो आइए आचार्य जी शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम का समापन कराएं। आचार्य जी। आइए सभी करबद्ध होकर के बैठे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। गुरुवर स्वामी बिरजानंद महाराज की जय हो। विश्व गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। सब ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावण प्रणवध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन।